हमें इसे अब जो है फॉर्मेट के द्वारा आपको बता रहे हैं कि कैसे एक फॉर्मेट के माध्यम से इसको आपको जो है इसको लिखा किया जाएगा। आइए अस्थायी विधि, फिक्स मेथड। आप जान रहे हैं कि इसके अंतर्गत दो खाते खोले जाते हैं। आइए दो खाता जो खोला जाएगा, पहला जो खाता होगा इसके अंतर्गत वह होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक बात याद रखेंगे कि मान लीजिए कि 3 साझेदार है या 4 साझेदार है तो 4 बार अलग अलग खाना आपको जो है खींचिएगा तो उसमें समय आपका ज़्यादा बर्बाद होगा। इसलिए ज्वाइंट रूप में 4 पार्टनर है तो अमाउंट के लिए 4 ठो खाना खींच देंगे, डेबिट में भी और 4 को क्रेडिट में भी। 2 पार्टनर है तो 2 को खाना खींच देंगे। तो इस बात को याद रखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब भी बनाना होगा तो साझेदार देख लीजिए कि प्रश्न में कितने साझेदारों की संख्या है, उसके अनुसार अमाउंट का कलम और खाता तो आप जान रहे हैं कि डेबिट भाग और क्रेडिट भाग होता है, उसी तरह से खोला जाएगा। देखिए डेट, पार्टिकुलर्स और ये आप जेएफ रख सकते हैं, नहीं भी रखिएगा, यहाँ कोई बात नहीं है, सारी बात आप पहले से जान चुके हैं। डेट, पार्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। आपको पहले ही बता चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी का उल्लेख होगा, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सा चीज़ है। और आप याद कीजिए, जर्नल आपने बनाया है कि व्यापार शुरू करते हैं तो क्या जर्नल करते हो, कैश अकाउंट या टू कैपिटल अकाउंट करते हो। तो कैपिटल का खाता खोलोगे तो क्रेडिट साइड में कैपिटल है तो जमा भाग में आएगा ना। तो याद रखेंगे, यदि पहले से बैलेंस है, पहले से मान लीजिए 5 साल से चल रहा है आपका कारोबार, इस साल भी आपको खाता बनाना है तो पहले से जो पूंजी है बाई बैलेंस विधि लिख देंगे, ठीक है। और इसी साल यदि आपने शुरू किया है, देखिए कैसे मान लीजिए कि 1990 जनवरी 1 को पहले से 10 साल पहले से चला आ रहा है, 1 जनवरी को आपको पहले से पूंजी आपका 10,000 है तो चुपचाप उसको बाई बैलेंस विधि लिख दीजिएगा। बाई बैलेंस विधि 10,000 रुपया आपका पहले से है वही रहेगा, ठीक है। जो पूंजी का पहले से शेष है उसको चुपचाप लिख दीजिए। और इस साल फिर आपने पूंजी लगाया है तो उसको लिखिए बाई कैश अकाउंट। देखिए ये प्रारंभिक पूंजी शेष, प्रारंभिक पूंजी शेष पहले से होगा तो बाई बैलेंस विधि लिखिएगा, ठीक है। और लगाई गई या नई लगाई गई पूंजी, फिर पार्टनर कोई इस साल भी पूंजी दिया है तो ले आएगा तो कैश अकाउंट या तो कैपिटल होगा, तो कैपिटल खोल रहे हो तो जमा भाग बाई कैश या बाई बैंक हो जाएगा। बाई कैश
या बैंक अकाउंट। मान लिया जाए कि 5,000 रुपया इस साल फिर लगाया, तो अब इसकी पूंजी अब कितना व्यापार में हो गई 15,000। पहले से 10,000 था, इस साल फिर 5,000 लगाया, बस हो गया। कहीं दूसरा कोई इसमें लेखा नहीं करना है, केवल लगाई गई पूंजी का उल्लेख होगा। अब इसको जोड़ देंगे, ये 15,000 हो गया और इसी को बैलेंस यहाँ पर वर्ष के अंत में 1990 दिसंबर 31 को टू बैलेंस CD, ये 15,000 रुपया इस साझेदार की पूंजी व्यापार में अभी रन कर रही है। ये इनका पूंजी का हिसाब है, बस ये इसमें दूसरा कुछ नहीं जाता है। आइए दूसरा खाता जब इसमें खोलेंगे वह होगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अच्छा एक चीज और बता दें, यदि सपोज दैट कि 2 पार्टनर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ा दीजिएगा कलम। मान लीजिए ये पार्टनर और डी 2 है, मान लीजिए इसका 15,000 था और इसका 7,000 रुपया हिस्सा लगाया। 2 पार्टनर का हिसाब ले लीजिए, यहाँ पर भी ए और बी कर दीजिए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका वही जो है 15,000 रुपया इसका हो गया और इसका जो हो गया 15 7 22,000 हो गया। समझ रहे हो ना कुलदीप? यस सर। देखो जय पार्टनर होगा उसका इसमें डाल देंगे, हो गया। अब ये बैलेंस शीट अपना जो होगा यही अगले साल, फिर अगले साल बनाइएगा यही बैलेंस बैलेंस शीट के लिए 15,000 और 22 अगले साल हिसाब कीजिएगा तो पहले से ही पूंजी चल जाएगा। फिर लगाएगा तो उसको 22 कैसे लिखिएगा, नहीं तो यही CDBD होता है। चलिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट। वैसे ही जितने पार्टनर होंगे कलम अमाउंट का उतना बढ़ा दीजिए। याद रखिए 3 पार्टनर होगा 3 गो कर लेंगे, 4 पार्टनर होगा 4 गो कर लेंगे, उसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है। ए बी कोई भी खाता खोल रहे हैं तो यदि पहले से उसका बैलेंस चल रहा है तो सबसे पहले देखिए कि उसका बैलेंस डेबिट से है या क्रेडिट से है। अब चालू खाता का अर्थ क्या हुआ, आपका लाभ हानि वगैरह का हिसाब किताब अलग होगा, लगाई गई पूंजी का तो लेखा अलग हो गया, और जो आपको व्यापार से मिला है या हानि हुई है उस सब का हिसाब किताब करेंट अकाउंट में होता है। तो यदि पहले से जमा शेष है तो जमा भाग में होगा, जैसे पहले से 1990 जनवरी 1 को पहले से बैलेंस है तो बाई बैलेंस विधि है ना। यदि होगा यदि होगा तब, नहीं होगा तो नहीं होगा। डेबिट शेष होगा पहले से बैलेंस तो डेबिट साइड में रखेंगे 1990 जनवरी 1 टू बैलेंस विधि, ठीक है। किसी का डेबिट लॉस भी हो सकता है, किसी का प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी होगा पहले से है ना। उसके बाद जो भी साझेदार को व्यापार से मिला है उसको क्रेडिट में लिखिएगा। ऐसा आइटम जिससे आपको लग रहा हो कि साझेदार को इससे पूंजी बढ़ने वाली है, दैट्स आर क्रेडिट। जैसे उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा तो उसकी पूंजी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगा, जमा भाग में आएगा। उसको वेतन मिलेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। उसको कमीशन मिलेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? लाभ में हिस्सा मिलेगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जिससे ये लग रहा हो कि इससे साझेदार को लाभ हो रहा हो, इससे पूंजी बढ़ जाएगी, उसको क्रेडिट, ठीक है। अब जैसे यहाँ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको सैलरी मिला है, सैलरी बाई कमीशन, लाभ में हिस्सा मिला होगा तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताएंगे आगे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें साझेदार को दृष्टिकोण से उसकी पूंजी बढ़ जाने वाली है, ये उसके लिए लाभ है, इससे उसकी पूंजी बढ़ेगी, ये सब उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जिसका जितना होगा उसके कलम में लिखते जाएंगे। और वैसे मत जिससे साझेदार की पूंजी घट रही हो
हानि है उसके लिए उसको डेबिट में लिखेंगे। क्या क्या, जैसे क्या क्या उसको, जैसे आहरण करेगा तो उसकी घटेगी ड्रॉइंग्स, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यदि हानि में हिस्सा मिला होगा तो उसको लॉस होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लॉस। बस यही याद रखिएगा। चालू खाता में उसका जो जो उससे लाभ से संबंधित जो बातें होगी क्रेडिट में, और उसको हानि होने वाली बात डेबिट में। बस अंतर निकाल दीजिएगा, जो आएगा उसको बैलेंस शीट डिलीवरी कर देंगे, है ना। जो भी होगा इसको रख देंगे। किधरों बैलेंस गिर सकता है, जिधर आएगा उधर बैलेंस गिरा देना है। बैलेंस शीट जिसका जिधर आएगा, है ना, कोई जरूरी नहीं कि सबका एक तरफ है, उधर भी गिर सकता है किसी, जो भी आएगा उसको लिख देंगे। बस आज जो है अकाउंट्स के अंतर्गत यहाँ तक जो है हम पहुँच गए हैं। 4-5 एक्सरसाइज सवाल इसमें बन सकता है ना, 4-5 सवाल जो है बन सकता है। इसको घर पर देखना होगा, कल फिर जो है हम लोग इसको लिखेंगे।